प्रश्न है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? जैसा कि जानते हैं हम 1 किलोग्राम का अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो वह हमेशा वर्तमान भाव में आएगा, यानी 1 किलोग्राम का प्रतिशत हमेशा वर्तमान भाव में आता है, हमेशा वर्तमान भाव में आएगा। तो 1 किलोग्राम 1 किलो निकालना है, हमें 1 किलोग्राम निकालना है। तो 240 में 2 किलोग्राम तो बराबर 240 बटे 2, 2 से इसे हल कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 120 रुपये प्रति किलो। 120 रुपये प्रति किलो चीनी का भाव पहले था, लेकिन इस पे 20% की कमी हो जाती है, तो वर्तमान मूल्य निकाल लेते हैं। वर्तमान मूल्य यानी घटा हुआ मूल्य 120 रुपये, 120 का 25% निकाल लेते हैं। 25% कमी होता है, 25 बटे 100, 25 एकन 25, 25 चक्कू 100, 4 एकन 4, 4 तियां 12 बराबर 30 रुपये प्रति किलो। ये आंसर है हमारा। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 6,900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी? तो गणित अंग्रेजी, ये हो गई गणित, ये हो गया अंग्रेजी। तो कह रहे हैं गणित में 42% अभ्यर्थी, गणित में है 42% अभ्यर्थी, तब 52% अंग्रेजी में है 52%, 17% दोनों विषयों में है, 17% दोनों विषयों में है। तो हमें निकालना है फैल विद्यार्थी निकालना है। तो कितने हैं? 42% गणित में और 52% अंग्रेजी में, और इसमें दोनों विषयों में 17 है तो 17 को हम माइनस कर देंगे, 17%। तो 42 और 52 जुड़ के हो गए 94%, और इसमें से हम 17 घटा दे रहे हैं। 17 घटाया तो हो गया हमारा 77%। कितना हो गया? 77% हो गया। तो ये तो फैल विद्यार्थी 77% फैल है, तो पास कितने हो जाएंगे? पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? यानी 100% में से 77% घटा देंगे, पास विद्यार्थी आ जाएगा। तो इसमें 77 घटा दिए तो हो गया 23%। ये हमारे पास विद्यार्थी हैं। और प्रश्न में दिया गया है कि दोनों विषयों में 6,900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कितने उत्तीर्ण हुए? 6,900, यानी यही 23% जो है, यही जो है 6,900 है, 6,900 है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? यानी इसको हल कर ले रहे हैं, 3 3 और 3 दूनी 6, यानी 3 बार में जाएगा, 23 एकन 23 और 23 तियां 69। तो 1% बराबर आ जाएगा 300। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 300
गुणे 100 बराबर 30,000। 30,000 विद्यार्थी। 30,000 विद्यार्थी, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? यानी कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जा रही है। तो विज्ञान में 72% विद्यार्थी, 72% विज्ञान में तथा 44% गणित में, 44% गणित में। तो और इसमें कम से कम एक विषय चुना, गणित या विज्ञान में से कम एक विषय चुना हो। लेकिन कह रहे हैं 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय चुने हैं। तो 40 विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें नहीं मालूम है, ये हमें निकालना है। तो क्या करना है, विज्ञान प्लस गणित कितना है, 72% प्लस 44%, तो बराबर हो गया 116%। कितना हो गया, 116%। और दोनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, दोनों विषय चुनने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, यानी 116 में से हम 100% घटा देंगे। 116 माइनस 100% बराबर आ जाएगा 16%। यानी 16% विद्यार्थी जो हैं इन्होंने दोनों विषय चुने हैं। और ये हमारा कॉमन शब्द आ जाता है कि इन्होंने दोनों विषय चुने हैं 16% ने। और यही 16% प्रश्न में दिया गया 40 विद्यार्थी हैं, यानी यही 16% जो हैं ये कितने हैं, ये 40 विद्यार्थियों के बराबर हैं। तो 1% कितना हो जाएगा, 40/16। तो 100% कितना हो जाएगा, 40/16 गुणे 100। 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 दामन 250। 250 विद्यार्थी, 250 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने टोटल विद्यार्थियों की संख्या 250 है। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। यानी 120 किसी संख्या का 20% है और उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो 20% यानी किसी संख्या का, यदि 120 एक संख्या का 20% यानी 20% जो है 120 के बराबर है, तो 1% बराबर 120/20, 20 एकम 20, 20 छंगा 120, तो 6 हो जाएगा। यानी 1% बराबर 6 हो जाएगा। तो कह रहे 120% बराबर 120% बराबर 6 गुणे 120, 5 छंग 72, यानी 720। ये हमारा आंसर है।